नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:28 तक रहेगी। आज दोपहर 2:05 तक शुभ योग रहेगा। साथ ही आज रात 9:57 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 जून की सुबह 5:10 से दोपहर बाद 3:48 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 जून की रात 12:22 से अगली सुबह 5:10 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:39 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:31 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 2:48 से रात 9:57 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 13 जून की सुबह 5:35 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 जून की सुबह 5:24 से सुबह 9:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 जून की सुबह 7:38 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 11:12 से देर रात 2:56 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 जून को दोपहर 12:19 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:18 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:09 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:30 से दोपहर 12:42 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 9:38 पर अशुभ समय बन रहा है। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:05 से दोपहर बाद 3:50 तक। मुंबई दोपहर 2:18 से दोपहर बाद 3:57 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:08 से दोपहर बाद 3:54 तक। लखनऊ दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:33 तक। भोपाल
दोपहर 2:01 से दोपहर बाद 3:43 तक। कोलकाता दोपहर 1:17 से दोपहर 2:59 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:20 से शाम 4:02 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:45 से दोपहर बाद 3:22 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छे पल लेकर आया है। रुका हुआ काम अगर फिर से शुरू करेंगे तो फायदा हो सकता है। आज व्यस्तता से भरी दिनचर्या रहेगी, फिर भी आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे। आज घर में खास मेहमानों के आने से खुशी भरा माहौल रहेगा। अगर आप किसी उद्देश्य से यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो वो उत्तम रहेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही बढ़िया नतीजे भी मिलेंगे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। नेगेटिव थॉट्स को आज दिमाग में ना आने दें। धन लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, साथ ही खर्चों में भी इजाफा होने वाला है। इस राशि के छात्रों को आज भविष्य के लिए योजना बनाकर पढ़ाई करने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। कॉलेज में नए दोस्त बनेंगे जिनसे अच्छा तालमेल रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारियों का कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा। आज काम करने के तरीकों में बदलाव न करके मौजूदा स्थिति पर ही फोकस करेंगे। आज बिजनेस के कामों में कोई भी फैसला लेते वक्त परिवार वालों की सलाह जरूर लें, आपको उचित समाधान मिलेगा। ऑफिशियल कामकाज में कुछ दिक्कतों के बाद भी सफलता मिलेगी। आज आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। सकारात्मक अनुभव प्राप्त होंगे। आज की गई मेहनत आपको सकारात्मक परिणाम जरूर देगी। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पदोन्नति की काफी संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज आप नया सीखने की चाहत आपके अनुभव को और अधिक बढ़ाएगी। आज कोई भी समस्या होने पर अनुभवी लोगों का सहयोग मिलने से समस्या दूर होगी। आज राजनीतिक व सामाजिक संपर्क सूत्र आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस राशि के लोगों को कड़ी मेहनत का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सभी कामों में मन लगेगा। परिवार के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज आप कोई साहित्यिक बुक पढ़ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज आपको कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। दफ्तर में कोई उलझा हुआ मामला आज सुलझ सकता है। आज ऑफिस में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का बेहतरीन समय है। नौकरी कर रहे व्यक्ति अपने उच्चाधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और समय पर अपने काम को पूरा करेंगे। आपको बिजनेस संबंधी नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। आपकी कड़ी मेहनत से आपको सक्सेस मिलेगी, जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में चल रही नोकझोंक खत्म होगी। जीवन साथी के साथ रिश्ता मजबूत बनेगा। आज व्यवसाय में भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए उचित मंथन करने की जरूरत है। आज व्यावसायिक कामों में सहयोगियों और जीवन साथी के निर्णय को प्राथमिकता देंगे। आज घर में किसी मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी और सुखद माहौल रहेगा। छात्र आज किसी प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी कार्य कुशलता दिखाएंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे बेहतर महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार वालों के लिए खुशियां लेकर आया है। आज अपनी दिनचर्या को लेकर बनाए गए नियम आपको राहत देंगे।
तथा कार्य व्यवस्थित रूप से संपन्न होते जाएंगे। आज किसी विशेष पॉलिसी में निवेश निकट भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। आज पैतृक संपत्ति से संबंधित मामला आपसी मध्यस्थता से हल हो सकता है। माता पिता आपकी मेहनत से खुश रहेंगे। आपको सभी काम में उनका सपोर्ट भी मिलेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए आपकी मेहनत सफल रहेगी। आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज जरूरी काम के लिए समय निकालना मुश्किल होगा, लेकिन दोपहर बाद समय मिल जाएगा। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की आज फायदेमंद डील हो सकती है। आज कार्यस्थल पर पेपर वर्क करते समय सावधानी रखने की जरूरत होगी। आज जीवन साथी तथा परिवारजनों के सहयोग से घर में सुखद व्यवस्था रहेगी। आज आप कुछ नया करने के लिए नए तरीके अपना सकते हैं। काम करने में आसानी होगी। किसी सभा में आपकी उपस्थिति लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। इस राशि के जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्हें अच्छी डील के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। छात्रों का आज पढ़ाई में मन लगेगा। नए लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी कोशिशें आज से ही शुरू कर दें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक बीतेगा। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा और शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखन, बौद्धिक आदि कार्यों से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज किसी पर भरोसा करने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें। आज व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। आज कुछ विरोधी लोग आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए अफवाहें फैला सकते हैं। कार्यस्थल पर अफसरों के साथ सद्भाव बनाकर रखेंगे। आपको तरक्की के मौके मिलेंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतिए। नियमित मेडिटेशन की रूटीन को फॉलो करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। आज आपको गतिविधियों को गोपनीय रखना होगा। साथ ही आसपास की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। आज दूसरों से मदद की उम्मीद न रखकर अपनी कार्यक्षमता पर विश्वास रखें। ध्यान रखें कि आपकी जिद से आपका काम खराब हो सकता है। परिवारजनों के साथ मनोरंजन में अच्छा समय बीतेगा। बिजनेस करने वालों को किसी अच्छी कंपनी से जुड़कर बिजनेस को बढ़ाने का सुनहरा मौका मिलेगा। अचानक कोई शुभ समाचार मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपके लिए दिन पॉजिटिव रहेगा। ऑफिस में कलीग्स के साथ आपकी अच्छी तालमेल बनी रहेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने क्षेत्र में अच्छी मेहनत करेंगे। आज दिन की शुरुआत में कोई उलझन रह सकती है, लेकिन परिवार की मदद मिलेगी। आज नई योजना पर काम करने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आज आप चुनौतियों को एक्सेप्ट करेंगे और क्रिएटिव रहेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाएगी। आज आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। आज आप पर अधिक जिम्मेदारियां रहेंगी, जिन्हें आप काफ़ी हद तक पूरा भी कर लेंगे। नए लोगों से जुड़ने से आपको कई बेहतरीन जानकारियां भी मिलेंगी। आज आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय बिताने से आप अपने अंदर शांति महसूस करेंगे। आप खुद को एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। आज आप जिस काम को करेंगे वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। अधिकारियों से खास मामलों पर बातचीत होगी। आज आपके मन में बहुत सी सकारात्मक भावनाएं आएंगी। इस राशि के विवाहित अधिक से अधिक समय जीवन साथी को दें। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज कारोबारी गतिविधियों को व्यवस्थित करने में अभी और कोशिश करनी होगी। अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाएंगे। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में आपका उचित तालमेल बना रहेगा। इस राशि के लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समझकर नियत समय पर पूरा करने की जरूरत है। लवमेट आज घूमने जाने का प्लान बनाएंगे।
प्रतियोगी परीक्षा में प्रयासरत छात्रों को बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से मजबूती बनी रहेगी। संचार से जुड़ी किसी नई तकनीक से फायदा जरूर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज विष्णु जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज धूप वाला चश्मा साथ रखें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज लंबे समय से चल रही किसी चिंता से राहत मिलेगी और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देंगे। मूलांक 2, आज संपत्ति संबंधी विवाद हल करने में घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लेने से समाधान जरूर मिलेगा। मूलांक 3, विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए कोई खुशखबरी आ सकती है। मूलांक 4, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में बहुत मेहनत की जरूरत है। नौकरी से संबंधित खुशखबरी मिलने के योग बने हैं। मूलांक 5, आज अपनी मनोस्थिति पर काबू रखेंगे। लोगों के साथ मेल मिलाप करते समय आत्मीयता रखेंगे। मूलांक 6, आज आपका धार्मिक कामों में मन लगेगा। आज परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने से तरक्की के रास्ते बनेंगे। मूलांक 7, आज कारोबार में कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे। मूलांक 8, आज परिवारजनों का सहयोग आपकी उलझन को कम करेगा और आपसी रिश्तों में भी मधुरता बनी रहेगी। मूलांक 9, आज कुछ विपरीत परिस्थितियों में आप अपनी योग्यता और कुशलता से उन पर नियंत्रण भी कर लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर की छत पर रखे फालतू सामान यानी कबाड़े की। क्या हमें घर की छत पर फालतू सामान रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर कोई भी फालतू सामान या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक असर पड़ता है और पित्त दोष भी लगता है। पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। साथ ही ये आपके घर में कलह का कारण भी बन सकता है। तो आपके घर में यदि बिना उपयोग का फालतू सामान बहुत समय से पड़ा है तो उसे घर के बाहर करिए। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कोई सामान है जो उपयोगी तो है परंतु अभी उसका कोई काम नहीं है तो ऐसी चीज़ों को ऐसे ही कहीं भी न पटकें, उन्हें व्यवस्थित ढंग से एक जगह पर रख दें। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर की छत पर रखे फालतू सामान यानी कबाड़ के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:28 तक रहेगी। आज दोपहर 2:05 तक शुभ योग रहेगा। अपने नाम की तरह ही ये बड़ा शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। साथ ही आज रात 9:57 पर मूल नक्षत्र होगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधे हुए कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत यह भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि श्री भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में भी साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। कहते हैं रानी माया ने साल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, लिहाजा साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही विशेष लाभकारी होगा, खास करके उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके मान सम्मान
तथा शोहरत में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शुभ योग और मूल नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप किसी भी तरह की मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज मूल नक्षत्र में आपको श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए। साथ ही उनके वक्रतुंड मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। ये 6 अक्षर का मंत्र है। आपको इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना चाहिए। साथ ही आपको आज इस प्रकार श्री गणेश जी की साधना करने से हर तरह की मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके बिजनेस पर या आप पर किसी की बुरी नज़र है तो दूसरों की बुरी नज़र से खुद को बचाए रखने के लिए आज एक पीला नींबू लीजिए और उस नींबू पर काले रंग से 7 छोटी छोटी बिंदियाँ बनाइए। अब उस नींबू को बीच से 4 बराबर टुकड़े कर दें और किसी चौराहे पर जाकर चारों अलग अलग दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें। केतु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन 2 पत्थर के टुकड़े लें। अब उन दोनों पत्थरों को अलग अलग 2 रंगों से रंग दें। इस प्रकार रंगने के बाद एक पत्थर के टुकड़े को बहते जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे पत्थर के टुकड़े को आजीवन अपने पास रखें। अगर किसी वजह से आपके पास रखा पत्थर खो जाए तो फिर से एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसे 2 रंग में रंगकर अपने पास रख लें। दूसरी बार आपको पानी में पत्थर बहाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन केले का फल लेकर अपने लड़के को या अपने लड़के समान किसी अन्य बच्चे को या अपने भतीजे या भांजे को खाने के लिए दें। आज इनमें से किसी भी एक को केले का फल खिलाने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपने जीवन की गति को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। आज मस्तक पर केसर का तिलक लगाने से आपके जीवन की गति निरंतर बनी रहेगी। अगर आप अपने और अपनी संतान के स्वास्थ्य के लिए परेशान हैं तो दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर में कुत्ता पालें। अगर कुत्ता ना पाल सकें तो कुत्ते को रोटी खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई संतान नहीं है तो आपको जल्दी ही संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में मिठास की जगह खटास ने ले ली है तो जीवन में मिठास को प्राप्त करने के लिए और रिश्तों में मजबूती लाने के लिए आज सुबह स्नान आदि के बाद इमली का एक पैकेट लेकर श्री गणेश के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से खटास दूर होगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में अपने आप बढ़ोतरी होने लगेगी। अगर आप अपने कार्यों में परिवार का सहयोग पाना चाहते हैं तो अपने परिवार का सहयोग पाने के लिए आज आपको केतु के इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। केतु का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। आज केतु के इस मंत्र का जाप करने से आपको अपने कार्यों में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे हैं जिसकी वजह से अक्सर आपके और आपके जीवन साथी के बीच तकरार होती रहती है तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन दूध चावल की खीर बनाएं और हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। अब श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाएं। साथ ही मंत्र का जाप करें माधवाय नमः, माधवाय नमः। इस प्रकार मंत्र का जाप करने से आज ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे वैचारिक मतभेद जल्द ही समाप्त होंगे। अगर आपकी संतान आपकी कोई बात नहीं मानती और वो हर काम में अपनी मनमानी चलाते हैं तो अपनी संतान को अपने फेवर में करने के लिए और संतान से संबंधित अन्य शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज किसी मंदिर या धर्मस्थल पर कंबल का दान करें।
अगर कंबल काले और सफेद रंग का हो तो और भी अच्छा है। आज मंदिर या धर्मस्थल पर कंबल दान करने से आपकी संतान आपके फेवर में होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज शुभ योग और मूल नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज काम के सिलसिले में लंबी यात्रा होगी। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। B, अगर आप ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं तो आज आपको अच्छा मुनाफा होगा। C, आज घर पर छोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं जिससे घर में लोगों का अच्छा मनोरंजन होगा। D, आज आप जरूरी कार्य करते वक्त अपना मन शांत रखें। E, आज आप शाम को माताजी से अपने फ्यूचर के बारे में विचार करेंगे, आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। F, आज रोजमर्रा की व्यस्ततम दिनचर्या से राहत पाने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ रुझान रहेगा। G, आज आपको किसी प्रभावशाली इंसान से मदद मिलेगी जिससे आप ठीक से फैसले ले पाएंगे। H, आज दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में पार्टी करने जा पाएंगे जहां हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। I, आपको किसी की मदद करने का मौका मिलेगा जहां आप सामर्थ्य के साथ मदद करेंगे। J, आज आपके रुके कामों में तेजी आएगी तथा किसी पर भरोसा रखना फायदेमंद साबित होगा। K, आज शिक्षक द्वारा आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहने वाला है। L, आज अपने स्वभाव को बैलेंस करके रखें, इससे कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। M, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा, लोग आपकी बात से प्रभावित होंगे। N, आपके काम करने का तरीका आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। O, आज व्यवस्थित दिनचर्या रखने से आपकी सभी गतिविधियां समय पर पूरी होती जाएंगी। P, आज आपका काम समय से पूरा होगा, नया काम करने का विचार बनाएंगे। Q, आज का दिन आपके लिए नए आइडियाज पर काम शुरू करने का है। R, आज घर की व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कामयाब होगी, आपका आत्मविश्वास नई उम्मीद और आशाओं को जगाएगा। S, कुछ धार्मिक लोगों के साथ आपका संपर्क बनने से आपका मन ईश्वर की उपासना में लगेगा और आपके मन को शांति मिलेगी। T, अपने से बड़ों की बात आज ध्यानपूर्वक सुने जो आगे चलकर आपके लिए कारगर साबित होंगी। U, पारिवारिक जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी, माता पिता को बच्चों से किसी काम में सहयोग मिलेगा। V, आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। W, आज अपने किसी भी काम में दूसरे की मदद लिए बिना अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। X, दोस्तों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। Y, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। Z, आज कोई भी निर्णय दिल के बजाय दिमाग से लेने से आप सही गलत को उचित ढंग से समझ पाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको करवाएंगे भगवान शिव के अरुणाई तीर्थ के दर्शन। ये शिव तीर्थ हरियाणा के पिहोवा तीर्थ से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। हर त्रयोदशी पर यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। कहा जाता है कि यहाँ वर्ष में एक बार नाग नागिन का जोड़ा प्रकट होता है और भगवान शिव की परिक्रमा कर चला जाता है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ देवी सरस्वती ने श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। यह तीर्थ अरुणा व सरस्वती के संगम पर स्थित है। पुरातन काल में मंदिर के पास से सरस्वती नदी होकर निकलती थी। माना जाता है कि सरस्वती अब आदर्श रूप में यहाँ बहती है। तो आप भी कीजिए इस पवित्र मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे लंबे वर्गाकार चेहरे वाले
लोगों के बारे में। स्क्वायर शेप में तो हो लेकिन लंबा हो, ऐसे चौड़ा नहीं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के चेहरे की आकृति चौड़ाई में सामान्य और लंबाई में अधिक होती है, उन लोगों की महत्वाकांक्षाएं अधिक होती हैं। इनकी मानसिक चेतना का पूर्ण विकास होता है और इनमें अच्छे विचारों का प्रवाह भी बना रहता है। साथ ही बता दूं कि वैसे तो ये लोग अपना हर काम बहुत ही सोच समझकर और परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही करते हैं, लेकिन कई बार काम पूरा करने के लिए ये थोड़ी जल्दबाजी भी कर जाते हैं। जल्दी बाकी ये उन लोगों में से नहीं होते जो बिना सोचे समझे या आंखें मूंद कर गड्ढे में कूद जाएं, यानी खुद से ही मुसीबतों में फंस जाएं। इनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है। हालांकि कभी कभी आलस्य के कारण इनकी योजनाओं में परेशानी भी खड़ी हो जाती है। देखिए, उस दिन हमने आपको बताया था कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। हमारे शरीर में जो एलिमेंट ज़्यादा है या कम है, या जैसा भी उसका कॉम्बिनेशन है, वैसा एक्सप्रेशन हमारे चेहरे से, हमारी हाथ की रेखाओं से, हमारी एक्टिविटीज से, हमारे सामुद्रिक लक्षणों से प्रकट होने लगता है। हमने जैसे चर्चा की गोल चेहरा, हमने चर्चा की अंडाकार चेहरा, चर्चा की त्रिशंकु, शंक्वाकार। अब ये शंक्वाकार चेहरे वालों में अग्नि प्रमुख होती है। आकाश कहीं प्रमुख है, कहीं पृथ्वी प्रमुख है, कहीं अग्नि प्रमुख है, और जिसके जैसा लक्षण है उसी के मुताबिक मनुष्य के अंदर लक्षण पाए जाते हैं। इसीलिए जैसे पृथ्वी तत्व चौकोर है। अब पृथ्वी में केवल पृथ्वी तो नहीं है, पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी भी धधक रहा है, पृथ्वी के अंदर पानी भी है। ऐसा नहीं, देखो हमारे यहाँ कोई चीज अकेली नहीं है। अगर पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी के अंदर पानी भी तो है, पृथ्वी के अंदर अग्नि भी तो है, ज्वालामुखी भी तो है, पृथ्वी के अंदर वायु भी है। तो इस तरह एक इनर सिस्टम भी है। तो जैसे हमने कहा पृथ्वी तत्व चौकोर, अब उस पृथ्वी तत्व में चौकोर में चौड़ाई में चौकोर, लंबाई में चौकोर या विषम भाव में चौकोर, किस तरीके से चौकोर? तो पृथ्वी के साथ अन्य तत्वों का कॉम्बिनेशन, कि पृथ्वी तो है लेकिन साथ में जल भी है, पृथ्वी तो है साथ में अग्नि भी है, पृथ्वी तो है साथ में वायु भी है। उसी हिसाब से चौकोर चेहरा कोई चौड़ाई में ज़्यादा होता है, कोई लंबाई में, कोई रेखाएं विषम होती हैं। तो इस हिसाब से हम आपको सामुद्रिक में चीज़ें बताते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सामुद्रिक शास्त्र में ये चर्चा लंबे वर्गाकार चेहरे वाले लोगों के बारे में, इसे जानकर आप लोगों का भविष्य जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 जून आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:28 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर बाद 3:19 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर में नई दीवार घड़ी लाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।